नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है किसी बॉडी की, वो क्या होती है मैं तुम्हें समझा देती हूँ। जैसे मान लो कोई बॉडी है जिसको हमने किसी एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है। जैसे मान लिया ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या रखा है, किसी बॉडी को रखा है। जैसे मान लो यहाँ एक बॉडी है ए, है ना। तो ये जो बॉडी है आपकी, ठीक है, तो इसका वो पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट है यहाँ पर एक छोटा सा, तो वो पॉइंट जहाँ पर इस फील्ड की जितनी फोर्स लग रही है वो एक्ट करे, यानी ये फील्ड जो है इस बॉडी पे जितनी फोर्स लगा रहा है, आपने पढ़ी है, वो किससे देते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देते हैं ना। यानी जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसके मास को ले लेते हैं, और जो इसका मास है तो Gm1m2/r² बन जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर हम क्या करें, कोई बॉडी ले लें किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में, और उस बॉडी पे किसी सिंगल पॉइंट, कोई एक पॉइंट है उस बॉडी पे, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। या हम इससे भी सिंपल लैंग्वेज में तुमने बोलना हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर द होल वेट इज कंसंट्रेटेड। जैसे आपका सेंटर ऑफ मास आप पढ़ चुके हैं 5th यूनिट में। सेंटर ऑफ मास हम उस पॉइंट को बोलते थे जहाँ पर किसी भी बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट होता है, ठीक है। वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम ये मानते हैं, इमेजिन करते हैं कि सारा का सारा वेट क्या है, वहाँ पे कंसंट्रेट है, ठीक है। तो आपकी जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट पॉइंट वेयर द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फील्ड एक्ट, कि जहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फील्ड की वो एक्ट कर रही है, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं। तो आपके ये चीज़ हो गई, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होती है किसी भी बॉडी की जहाँ पर सारी की सारी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एक्ट कर रही है, या सिंपली बोल सकते हैं जहाँ पे सारा का सारा बॉडी का वेट एक्ट करता है। कभी भी कोई बॉडी जो है वो बैलेंस जब करते हैं हम, जैसे मान लो कई बार कई लोग करते हैं कि अपनी फिंगर पे बुक को बैलेंस कर देते हैं, एक बुक या कॉपी ली, उसको फिंगर पे, एक फिंगर की टिप जो है उस टिप पे उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो बैलेंस हो जाती है वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है आपको मैम ने भी ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, तो अगर इसमें कोई चेंज लगेगा तो उस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। तो सैटेलाइट जो होती है इज़ ए बॉडी विच रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि सैटेलाइट इज़ दैट बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड ए मच बिगर बॉडी, ठीक है, जो उसके कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ी बॉडी है, उसके अराउंड अगर कोई छोटी बॉडी रिवॉल्व कर रही है, उसके चारों ओर घूम रही है रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली, तो उसको बोल देते हैं उसका सैटेलाइट। जैसे अगर मान लो आपकी जैसे अर्थ ही है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, तो अर्थ को भी आप सैटेलाइट मान सकते हैं सन का, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना सन के अराउंड, ठीक है। तो आपकी, या सिंपल जो आपने देखा है, जो हमारा मून होता है, जो हमारा चंद्रमा है, वो हमारी धरती के चारों ओर रिवॉल्व करता है, चारों ओर घूम रहा है, कंटिन्यूस घूम रहा है। दैट इज ए मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारा, ठीक है, उसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मून्स हैं वो किसके हैं, प्लैनेट जुपिटर के एंड सैटर्न के, ठीक है। जुपिटर के सबसे ज़्यादा हैं 63, और जो सैटर्न है उसके 62 हैं। और इन नेचुरल सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, मून्स, ठीक है। नेचुरल इसलिए हैं क्योंकि ये मैन मेड नहीं है, ह्यूमंस ने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाए हैं। सेकंड, जैसे जैसे आपकी एडवांसमेंट हुई साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो आपके जो ह्यूमंस थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कोशिश की सैटेलाइट्स बनाने की। तो 1957 में सबसे पहला सैटेलाइट जो था वो बनाया रसिया ने,
ठीक है। उस वक्त रसिया जो था उसको USSR बोलते थे, तो उसने सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है, रसिया ने, उसका नाम था ये पहले USSR, ठीक है, सोवियत रिपब्लिक बोलते थे इसको। तो रसिया ने 1957 में सबसे पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, और उसका नाम था स्पुतनिक 1, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 4, 1957 में। तो ये सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था वो 1957 में लॉन्च किया गया था, और किसने किया था? रशियंस ने, ठीक है। और जो इंडिया है, इंडिया ने जो अपना सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम था आर्यभट्टा। जो साइंटिस्ट थे हमारे, मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा, जिन्होंने जीरो को भी डिस्कवर किया है। जीरो जिन्होंने दी है, डिस्कवर तो नहीं बोल सकते, जीरो जिन्होंने सबसे पहले जीरो जिसने यूज़ किया वो कौन थे? आर्यभट्टा, ठीक है। तो आर्यभट्टा जो थे उनका नाम पर आपका इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट है, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया गया, ये किया गया 1975 में, 1975 में। उसके बाद इंडिया ने काफ़ी सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किए हैं, ठीक है, वेरियस ऑर्बिट्स में, जैसे भास्कर है, रोहिणी है, एप्पल है, इस तरह के, ठीक है। तो आपके जो सैटेलाइट है उसकी लॉन्चिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, कि उसको लॉन्च करने के लिए क्या होता है? तो आपका जो प्रिंसिपल होता है, ये समझ लो, ये तुम्हें समझ आना चाहिए कि कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये इसका यहाँ सेंटर है और ये इसका रेडियस है। तो मैं क्या करूँ? अब देखो, अगर मैं ये मान लूँ, जैसे मैंने एक टावर है ना, तो टावर से, जैसे यहाँ मान लिया कोई टावर है अर्थ के ऊपर, अब मैंने पहले क्या किया, जो आपकी कोई बॉडी है, कोई जैसे मान लो कोई स्टोन ही है, ठीक है, उसको मैं थ्रो करती हूँ कम स्पीड से, थोड़ी स्पीड से, ठीक है, थोड़ी दूर को, तो वो क्या करेगा? ड्यू टू ग्रेविटी वो पैराबोलिक पाथ पढ़ा है ना हमने, प्रोजेक्टाइल क्या होती है? कोई स्टोन हो गया, कोई भी बॉडी जिसको हम क्या करें? थ्रो करें, और उसके बाद वो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट के कारण मूव करे, ठीक है। तो हमें पता है वो कैसा चलता है, पैराबोलिक, तो वो यहाँ हिट कर देगा। अगर मैं इसको, उस स्टोन को, एक और स्टोन है उसको उससे ज़्यादा फोर्स से फेंकूँगी तो वो ज़्यादा दूर पहुँचेगा। तीसरा स्टोन है, मैंने उसको और भी ज़्यादा फोर्स से फेंका तो वो और दूर पहुँचेगा। इसी तरह चौथा स्टोन है, तो मैं उसको और भी करूँ तो वो और भी दूर पहुँचेगा, ठीक है। इसी तरह एक और स्टोन लिया मैंने, उससे भी ज़्यादा स्पीड से उसको फेंक दिया, तो वो क्या करेगा? वो अर्थ, ग्रेविटी के कारण अर्थ को टच नहीं करेगा, ठीक है, अर्थ पर नहीं गिरेगा, अर्थ के सरफेस पर नहीं गिरेगा, पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वो अर्थ को छोड़ भी नहीं पाएगा, उससे दूर भी नहीं जा पाएगा। वो क्या करने स्टार्ट कर देगा? अर्थ के चारों ओर घूमने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो आपका, ये अर्थ की यही चीज़ जो है, यही प्रिंसिपल है आपका किसका? सैटेलाइट के ऑर्बिट का, कि हम क्या करें कि हम मिनिमम स्पीड से सैटेलाइट को क्या करें? प्रोजेक्ट करें, ताकि वो क्या करे? वो अर्थ के सरफेस पर आकर ना गिरे ग्रेविटी के कारण, पर वो क्या करे? अर्थ के चारों ओर घूमता रहे, गोल गोल घूमता रहे, रेवोल्यूशन करता रहे, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं, वो हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। ये जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे आपका सैटेलाइट जो है वो क्या करता है, अर्थ के चारों ओर कैसे घूमता है, उसको कैसे लॉन्च करते हैं। तो ये जो मिनिमम स्पीड है, जिस मिनिमम स्पीड से मुझे क्या करना पड़ा? सैटेलाइट को पुट करना पड़ा इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द अर्थ, उस स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। उस स्पीड को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? डैट मिनिमम स्पीड, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड, कि उतनी मिनिमम स्पीड हमें चाहिए। क्यों चाहिए? टू पुट द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट में डालने के लिए अराउंड द अर्थ, उसको बोल देते हैं ऑर्बिटल स्पीड। यानी अगर उससे कम स्पीड हुई, जैसे मान लो मैंने मान लिया ऑर्बिटल स्पीड किसी सैटेलाइट को पुट करने की 50 मीटर पर सेकेंड है,
ठीक है। तो मुझे मिनिमम यानी 50 मीटर पर सेकंड से उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो आके अर्थ पर ना गिरे, वो क्या करे, अर्थ के चारों ओर घूमना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इतनी मिनिमम मुझे चाहिए ही चाहिए। इससे ज़्यादा आप स्पीड बढ़ा सकते हैं तब भी ऑर्बिट में लॉन्च हो जाएगा, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए, तभी वर्ड यूज़ किया गया मिनिमम स्पीड। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड जिससे हम उसको लॉन्च करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। तो इस चीज़ को समझ लेना और कर लेना। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो जब मैं लाइव क्लास लूँगी उस टाइम मेरे से पूछना, जो चीज़ भी समझ नहीं आएगी, या फ़ोन करके पूछ लेना। ठीक है फिर, ओके।